Yes, students, in this video we will discuss intro part of new exercise number 10 locus. देखिए स्टूडेंट्स, लोकस का जो मीनिंग है वो है पाथ ऑफ ए पॉइंट। लोकस क्या करें, अपन केवल वर्ड मीनिंग की बात करें तो लोकस मीन्स व्हाट, पाथ ऑफ ए पॉइंट। अभी इसकी डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन केवल एक बार अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो लोकस अगर आपसे कोई पूछे तो लोकस मीन्स पाथ ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट मूव करेगा और पॉइंट के बार बार मूव करने से जो उसका ज्योमेट्रिकल पाथ होगा उसे हम मैथ के लैंग्वेज में कहेंगे लोकस। तो इसकी अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो लोकस इज ए locus is a path of a point which follows certain given conditions। कुछ कंडीशन भी होंगी क्वेश्चंस में, उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अपन एक पॉइंट को मूव करवाएंगे और उस पॉइंट के मूव करने से जो पाथ बनेगा उसे हम कहेंगे लोकस। तो लोकस इज ए पाथ ऑफ ए पॉइंट या मूविंग पॉइंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, विच फॉलोज सर्टेन गिवन कंडीशंस। तो ये डेफिनेशन है लोकस की। अब अगर अपन इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो ये एक अच्छा ये चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जो आपको अच्छे से इसमें समझना होगा। एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे अपन एक पॉइंट को फिक्स रखें, एक अपने पास है फिक्स पॉइंट और एक है मूविंग पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट को सपोज करो मैं ओ ले लेता हूँ, ये फिक्स है, और ये जो मूविंग पॉइंट को मैं हमेशा पी से डिनोट करूंगा, ये पॉइंट है दूसरा पी जो कि मूव कर रहा है, ये मूविंग पॉइंट है। एंड यू हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पी। अब पी का पाथ आपको निकालना है, पाथ लोकस आप समझ रहे हैं। अब इस पी के लिए कंडीशंस भी आपको मिलेंगी। कंडीशन जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं कंडीशन दूं कि इस पी की इस फिक्स पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। पी की डिस्टेंस कहाँ से, ओ से, ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो बोलो पी कैसे मूव कर सकता है, तो पी आप मेरी बात से एग्री करेंगे, पी ऐसे ही तो मूव करेगा। क्यों, देखो पी यहाँ है, इनिशियल में स्टार्ट में पी यहाँ पर है, फिर पी ने मूव किया, पी ऊपर चला गया। अब पहले स्टार्टिंग में अगर अपन पी की डिस्टेंस की बात करें किससे, ओ से, तो एक बार ये सपोज करें आप, ये मान लो फिक्स है आर डिस्टेंस। अब पी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये भी पी है, अभी भी डिस्टेंस आपको सेम रखनी है। तो देखो आप अगर समझ गए होंगे मेरी बात, तो मैं इनडायरेक्टली क्या कह रहा हूँ कि पी का जो पाथ है, पी का जो लोकस है वो क्या होगा, एक सर्कल होगा। क्यों, क्योंकि इस पी की ओ से जो डिस्टेंस होगी वो हर बार रेडियस होगी, रेडियस हमेशा इक्वल रहेगी एक सर्कल के लिए। तो पी का पाथ क्या बना, एक सर्कल बना। क्यों, पी यहाँ पर अगर आ रहा है तो देखो अभी भी ये पी यहाँ है, ओ पी अभी भी क्या ही होगी, रेडियस होगी, तो सारी डिस्टेंस सेम है ना। तो इसी वे से आपको इसमें पता करना है। तो हर बार ये पी कहीं भी घूम ले, चाहे अगर वो एक सर्कल में घूम रहा है पी, और कंडीशन क्या थी पी की कि इस ओ से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। ओ का अब आप क्या इसमें नेम कह दोगे, सेंटर, और जो डिस्टेंस की मैं इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा था वो क्या होगी, उस सर्कल की रेडियस। तो इस पी का जो मूव कर रहा था पी, इसका लोकस क्या रहा, एक सर्कल रहा। कंडीशन आपको मैंने इसमें बताई। तो और एग्जांपल देखिए,
अगर आप लोकस का मीनिंग समझ लेते हैं तो कंप्लीट चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन लें, अब मैं अगर एक रोलिंग सर्कल की बात करूं, सपोज करो ये सर्कल है और इसको मैंने पीछे से पुश किया। अब पीछे से, अब आपको पता है ये सर्कल मान लो एक ग्राउंड सरफेस पर रोल कर रहा है। ये अपने पास हो गया सरफेस, समझ पा रहे हैं? सरफेस समझ गए ना, ग्राउंड सरफेस। और ये एक सर्कल है जिसको मैंने इसे पीछे से पुश किया, धक्का दिया, तो ये रोल होके कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना? फिर तो ये एक रोलिंग सर्कल है। अब रोलिंग सर्कल के अगर मैं आपसे लोकस पूछूं कि इस रोलिंग सर्कल का, एक सर्कल इज रोलिंग ऑन ग्राउंड सरफेस, तो इसके जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इसका लोकस आपको निकालना है। तो देखिए ये सर्कल एक ही है, ये मैंने इसी की अलग अलग कंडीशन बनाई है। थोड़ी देर बाद ये यहाँ रोल करके यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये एक ही सर्कल है, समझ रहे हो ना? ये एक ही सर्कल आगे शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये सेंटर पहले यहाँ था, फिर ये रोल करके यही सर्कल जब यहाँ आया तो ये सेंटर यहाँ दिख रहा आपको, फिर ये यहाँ, ये यहाँ। तो मैं इस, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये सर्कल जो है ये अगर रोल कर रहा है तो इसका सेंटर का लोकस क्या होगा? तो देखिए सेंटर यहाँ है, फिर आफ्टर सम टाइम यहाँ, यहाँ, तो ये सेंटर का रास्ता यही तो है। तो इन सभी सेंटर्स को आप, मतलब इस पाथ को आप ज्वाइन करके देखें, तो यही बना। भाई यहाँ भी तो आएगा ना, जब ये थोड़ा सा आगे सर्कल लुढ़क जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो सेंटर यहाँ, सेंटर इसी लाइन के अलोंग ही तो मूव करेगा, समझ पा रहे हैं? जब ये यहाँ से रोल करता हुआ आगे चल रहा है तो उसका सेंटर इसी लाइन में तो आगे शिफ्ट हो रहा है। तो अब ये जो लाइन है ये हुआ इस रोलिंग सर्कल के सेंटर का लोकस। अब इसको मैथमेटिकली क्या है कहेंगे अपन? मैथमेटिकली ये लाइन क्या है? अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द लोकस ऑफ ए सेंटर ऑफ ए रोलिंग सर्कल, तो आप क्या कहेंगे? ए लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। बोलो, ये ग्राउंड सरफेस था ना ये, और इस लाइन को अगर मैं अच्छे से बोलना चाहूँ तो है तो ये एक लाइन ही, लेकिन ये लाइन आप अगर इसमें थोड़ा सा सोचोगे तो ये इस ग्राउंड सरफेस के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो मैथमेटिकली इस लोकस को क्या कहेंगे अपन अच्छे वर्ड्स में? ए लाइन पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आया? तो ये आपको इसमें लोकस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखिए और बेटर एग्जाम्पल, सपोज करें ये एक फिक्स पॉइंट है और मैं इसमें बात कर रहा हूं पेंडुलम की। जो अपने पास घड़ी का जो पेंडुलम है, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक जो है, तो कैसे सिचुएशन होती है उसमें? ये पेंडुलम एक फिक्स पॉइंट से रहता है और ये वाली जो टिप है ये मूव करती है, समझ पा रहे हो ना? पेंडुलम में ये कैसे मूव करती है? ये ऐसे मूव करेगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी ये, फिर अपनी हाईएस्ट पोजीशन को ऑब्टेन करके पीछे मीन पोजीशन पे आ जाएगी, फिर वापस पीछे की तरफ हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वापस इस रास्ते आ जाएगी, यहाँ मीन पोजीशन है। तो बोलो ये पेंडुलम ऐसे ही तो चलता है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो मैं इस पॉइंट का, इस टिप का अगर रास्ता ढूंढूं तो यही तो रास्ता है। अब इसको मैथमेटिकली क्या कहेंगे? तो देखिए इसको क्या कहेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं अपने घड़ी को एक सर्कल कहूं, अगर मैं इसमें ये पूरा कंप्लीट करता हूं तो देख रहे हैं आप ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है? एक आर्क की तरह है, क्योंकि ये सर्कल अज्यूम कर रहा हूं मैं इस पूरे को, समझ पा रहे हैं मेरी बात?
तो इसको मैं मैथमेटिकली क्या कहूँगा, इस लोकस को एन आर्क ऑफ सर्कल। ये आपको बात समझ आई होगी कि मैं अगर एक पेंडुलम के जो इस टिप है इसका पाथ, इसका लोकस अगर ढूंढना चाहूँ तो क्या बनेगा, वो ये छोटा सा जो पार्ट है ये सर्कल का क्या है, आर्क है, तो एन आर्क ऑफ सर्कल। इसको सर्कल अगर अज्यूम करके मैं आपको बताऊं तो ये सर्कल का एक आर्क ही तो है, तो एन आर्क ऑफ सर्कल। तो इस प्रकार से आपको ये एग्जाम्पल समझ आए होंगे। और भी एग्जाम्पल है मेरे पास इसमें, आप ये साथ साथ इसमें समझते चलेंगे और नोट भी करते चलेंगे। और एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं अगर दो फिक्स पॉइंट की बात करूं, सपोज करो ये अपने पास एक पॉइंट है ए जो कि फिक्स है। अब ये एग्जांपल अच्छे से समझना, इसको प्रूव भी करेंगे क्योंकि अपने अब थ्योरम का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 10 से, 10, 11, 12 और 13 में। तो एक्सरसाइज 10 अगर मैंने स्टार्ट की है तो इसमें आपको थ्योरम्स के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा। और वेरी फर्स्ट थ्योरम इसी एग्जाम्पल पर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पर बेस्ड है, मतलब उसका स्टेटमेंट अभी इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में उसका प्रूफ। तो ये एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, दोनों ये पॉइंट फिक्स हैं, ये कंडीशन है मेरे क्वेश्चन की। और एक कंडीशन क्या है, अब एक तीसरा पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है। मान लो ये पॉइंट है पी और ये है अपने पास मूविंग पॉइंट, हमें इस पी को मूव करवाना है, हमें इस पी का रास्ता निकालना है, इसका लोकस निकालना है। कंडीशन ये मैंने दी आपको कि पी की ए से डिस्टेंस और पी की बी से डिस्टेंस ये इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। पी की ए से और पी की बी से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए इन दोनों पॉइंट से, जो कि फिक्स पॉइंट है। हिल कौन रहा है, पी हिल रहा है, पी मूव कर रहा है। कंडीशन क्या है, पी की ए से डिस्टेंस पी ए और पी की बी से डिस्टेंस ऑलवेज रहनी चाहिए इक्वल। तो पी बताओ कैसे मूव करेगा, मैं बताता हूं। पी देखो मान लो नीचे आ गया घूम के, तो देखो आप अभी भी आपको ये डिस्टेंस इक्वल दिखेंगी। पी यहां आ गया, अभी भी ये डिस्टेंस आपको इक्वल दिखेंगी। पी ए और बी के एकदम बीच में है, अभी भी इक्वल दिखेंगी। पी सपोज करो नीचे आ गया, तो कहना क्या चाह रहा हूं, पी देखो ये पी यहां था, नीचे आ गया और नीचे नीचे चाहे ऊपर भी जा सकता है। तो पी का जो पाथ है, पी का रास्ता है, वो इन सभी पी को मिलाओगे तो आपको यही तो लाइन मिलेगी जो मैंने अभी ड्रॉ की है। तो ये पी का क्या है, पाथ है, लोकस है। अब इसको मैथमेटिकली क्या कहेंगे, इसको अपन मैथमेटिकली क्या कहेंगे बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैथमेटिकली इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन है ये पी का पाथ है, लोकस है, और ये लाइन एक्चुअल में इसको प्रूव भी करेंगे कि ए बी का क्या होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि अपनी वेरी फर्स्ट थ्योरम भी है। तो स्टूडेंट ये लोकस का मीनिंग मैंने समझाने की कोशिश की इस वीडियो में, और एक दो थ्योरम है, वेरी फर्स्ट तो यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रूव करेंगे, आप इसे अच्छे से समझ के नोट करेंगे।